तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री ने रद्द करने का ऐलान कर दिया। साफ तौर पर कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए कि कानून किस तरह से उनके फायदे के थे और अब हम इसको रद्द कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीएम सिंह साहब, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कन्वीनर हैं। सिंह साहब शुरुआत में इस आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जो या संयुक्त किसान मोर्चा है उसने इनके धड़े को अपने से अलग कर दिया। वीएम सिंह साहब हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, शुरुआत में जब आंदोलन हुई थी आप भी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे, लगातार जो है बॉर्डर पर जो प्रदर्शन हो रहा था। अब साल भर बाद प्रधानमंत्री ने उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। शुरुआत में जब आए थे तो क्या मुख्य मांग थी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की? देखिए, मैं क्लियर कर दूं, दिल्ली में लाने का काम और दिल्ली की कॉल कि दिल्ली चलो 26-27 नवंबर को हमारी थी। ऐसा नहीं था, संयुक्त मोर्चा का हिस्सा थे हम, इकट्ठा करने वालों में से हम ही थे। जो 27 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे से कॉल दी गई थी वो, और उसके बाद में आपको पहले भी बता दूं कि 30 सितंबर उससे पहले जब एक मीटिंग हुई थी राजनाथ सिंह जी के साथ, तोमर जी के साथ, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी कॉल थी, तो उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि ये 3 बिल हमने नहीं मांगे, वापस ले लो, और एमएसपी की गारंटी का कानून हमें चाहिए जो प्रधानमंत्री ने भी कहा और आपके बीजेपी के आपके जो मैनिफेस्टो में भी था उसको ले आओ। और राजू शेट्टी का हमने प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया और हमने कहा इस बिल को लागू कर दो तो किसान बच जाएगा, वरना किसान का बुरे हाल हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि बाद में चेंज होते गया है, हमेशा था। पर कोरोना के कारण जब मैं बाहर हुआ या बाहर किया गया, जो भी कह लो आप, उस समय उनका कहना यह था कि नहीं, हमें एमएसपी की बात नहीं है। वीएम सिंह एमएसपी की बात करता, हम वीएम सिंह को बाहर कर रहे हैं। पर आज सब समझ गए हैं, आज सब एमएसपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी ही मुद्दा था, मुद्दा है, मुद्दा रहेगा। यानी कि इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि आपको बाहर इस वजह से किया गया क्योंकि आप एमएसपी की बात करते थे और जो किसान संगठन आज की तारीख में वहां पर बैठे हुए हैं वो उस दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की बात करते थे, एमएसपी की बात नहीं कर रहे थे। शायद उनका नारा ही वही था, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी घर वापसी नारा था। और हमारा तो शुरू से यही था एमएसपी का। जब हम उठे भी थे उस समय मैंने कहा स्वरूप बदलेगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वरूप बदलने की बात करी थी, हमने कहा था गांव के अंदर जाकर और क्रमिक अनशन करो 5-5 लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गांव में। मैं पूरा तो नहीं कहता कि आधे उत्तर प्रदेश में गांव में क्रमिक अनशन हुआ था एमएसपी के लिए। और गेहूं एमएसपी आज योगी जी कहते हैं ना, दुगनी खरीदी गई पब्लिक प्रेशर में, एमएसपी की लड़ाई के कारण खरीदी गई। लेकिन आपसे फिर से उस चीज पर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि वीएम सिंह को इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग किया क्योंकि वो जो वीएम सिंह एमएसपी की बात कर रहे थे और उन लोगों का नारा ये था कि बिल वापसी तो घर वापसी? मैं आपसे फिर क्लियर कर दूं, 12 दिसंबर को हमने क्या किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राजू शेट्टी मैंने, कि अगर एमएसपी हमें मिल जाती है ये तीनों कानून तो इंफ्रक्चर्स हो जाते हैं। 13 तारीख को शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है सिंगू बॉर्डर पे, उसमें राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह बैठे थे। उन्होंने कहा, और एक कोई और सारे बैठते हैं, उन्होंने कहा कि वीएम सिंह को तो उनके ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हटा दिया गया है एमएसपी के मुद्दे को लेकर। जब एमएसपी की बात उनसे हुई और उसके एक दिन बाद कुछ लोग जो हैं कहते हैं वीएम सिंह को हम हटा रहे हैं। अरे कैप्टन को हटाओगे तुम दौरान खेल के, या खेल में दौरान कैप्टन आपको हटाएगा? पर हमने रहता नहीं फैलान दिया। इसलिए आपकी बात सही है, एमएसपी के कारण ही वीएम सिंह को बाहर वहां से किया गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो भाई वहां बैठे थे हरियाणा के, जो भाई वहां के थे, वो एमएसपी की बात करते रहे और आज भी कर रहे हैं, आज भी हैं वहाँ, आज भी हैं। लेकिन जरा सवाल ये है कि अब साल भर बाद प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। संसद के सत्र में वो बिल आ जाएगा और तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। तो लेकिन अब जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत हो, चढ़ूनी हो, या तमाम जो किसान नेता, उनका ये कहना है कि ठीक है वो तो तीनों कृषि कानून रद्द हो गए, लेकिन अब हमको जो एमएसपी पर कानून चाहिए। क्या गोल पोस्ट चेंज हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ इसी मुद्दे पर हटा दिया क्योंकि आप एमएसपी की बात कर रहे थे, उनका मुद्दा कुछ और था और अब आज वो एमएसपी की बात। देखिए ऐसा है, गुरनाम सिंह चिंदूनी, राकेश टिकैत का नाम नहीं था, उनके पिता का नाम हमेशा था। ये जितने 40 नेता हैं, किसने किसका नाम सुना था? देश में जो नाम थे, अगर वीएम सिंह का था तो राजू शेट्टी का था, राजेंद्र सिंह का था, पीवी राजगोपाल का था, अय्या कन्नू का था। उनमें से कोई इनके साथ नहीं है, सब इस मोर्चे के साथ हैं। और सब मोर्चे में वही बात एमएसपी की पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। उनकी बात वो क्या करें हमें मतलब नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री से अपने देश की बात करना चाह रहे हैं कि आज देश के किसान के नेता जो हैं
अगर आप कमेटी एक तो बनाने की जरूरत नहीं है एमएसपी पर, आपने खुद तय कर लिया था, लागू कराइए। 2011 में भी आपने कर लिया था, उसमें वर्किंग ग्रुप की कंज्यूमर अफेयर्स की मीटिंग के अंदर आपने कहा था प्रधानमंत्री को करो तो करो। फिर भी आप बनाना चाहो तो देश के किसान नेताओं को शामिल करो, ये नहीं कि एक प्रांत से हो जाए। मैं फिर रिपीट कर दूं, पंजाब के 23 जिले हैं, 32 नेता या 35 नेता जितने आते हैं, 40 में आते हैं, मीटिंग में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और एक नेता जाता है। इसलिए आज क्या हम लोग, आज एमएसपी की लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 22-23 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया, आप निश्चित तौर पर राकेश टिकैत का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ कि राकेश टिकैत जो है लगातार अब ये कह रहे हैं, अब हमारी मांग साफ है कि तीनों कृषि कानून जैसे वापस हुए वैसे ही एमएसपी पर कानून बने, और जब तक कानून नहीं तब तक अब जो है हमारा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं? हम एक काम करते हैं, उसको ऐसे देखते हैं, राकेश टिकैत को और जितने किसान नेता पहले विरोध कर रहे थे एमएसपी का, अब हमारे साथ आ रहे हैं, हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं। तो मतलब आंदोलन ये मुद्दा हमारा था, पहले उनको ठीक नहीं लगा, अब उनको ठीक लगा, हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आंदोलन इसी तरह से चलता रहना चाहिए जब तक जो है एमएसपी पर कानून नहीं बनता। नहीं, अगर हम उन नेताओं की बात करें वो तो चेहरे की लड़ाई नहीं है ना, मुद्दों की लड़ाई है। किसान के मुद्दा ये एमएसपी है। किसान मोर्चे के बीच चार मांगे थी, बिजली कानून, पराली कानून और जैसे हमारा ये 3 कानून, लेकिन एमएसपी उसके अंदर शामिल था। आप पहले दिन का उठा के देखो, बार बार एक बात को घुमाया जा रहा है कि एमएसपी को छोड़ने की है, और आज किसान को मिल क्या रहा है? अगर हम आंदोलन को खत्म करते हैं तो किसान 4 जून 2000 कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहना चाहिए, आप लोग भी कह रहे हैं आंदोलन चलता रहना चाहिए। देखिए, मैं इसमें क्लियर कर दूं बात को। आंदोलन क्या होता है? जब तक सरकार उस बात को नहीं मानती, ध्यान आकर्षण करना। आंदोलन चल रहा है, एमएसपी का आंदोलन आज का नहीं है, 25 साल पुराना है, 25 साल और भी चलेगा। अभी का जो मौजूदा आंदोलन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हाईवेज पर जो है, हम हाईवेज की बात ही नहीं कर रहे, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा रहेगा और आंदोलन चलता रहेगा। अब किस शक्ल में कौन चलाना चाहे, हम लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। हम तो गुजारिश करके चलाएंगे, प्रधानमंत्री जी आपने बड़ा दिल दिखाया, ये भी कर दो प्लीज। आप जो है राकेश टिकैत समेत तमाम नेताओं का जो बयान है वो इस वजह से, क्योंकि वो लगातार जो है मीडिया का फेस है, वो सरकार का फेस है, मीडिया का फेस है। राकेश टिकैत, अरे उनके पूरे गन्ना बेल्ट में काम होता है। गन्ना बेल्ट में 1 पैसे का तिनके का फायदा कराया हो तो बता दो। 1 लाख करोड़, फिर बता दूं मैं, कहीं कैमरा आपका बंद ना हो जाए। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से मैंने गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश में कराया है। राकेश 1 रुपए का फायदा बता दें, मेरे माध्यम से उनको हजारों क्या लाखों रुपए का फायदा हुआ है। क्योंकि वो तो आप लोगों ने बॉर्डर पर कितने किसान लेके बैठे? आप मीडिया बार बार उनको हाईलाइट कर रहे हैं, आप एक बार उसकी बताओगे जानकारी, कितने किसान लेकर बैठे हैं? 150 किसान बैठे हैं, मीडिया सारा पीछे, खुद ही मीडिया लगा हुआ उसके पीछे। आप नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो ऐसे में आप जो है राकेश टिकैत का जिक्र इस वजह से हो रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, पंजाब और यूपी नारा दे रहे हैं कि बीजेपी को हराना है और भले ही कोई जीते, क्योंकि बीजेपी जो है हमारा जो है कानून नहीं बना रही, इस तरीके के नारे दे रहे हैं। आपने जब आंदोलन शुरू किया था तो उसी दौरान राकेश टिकैत भी जुड़े थे, हालांकि अब आप उस आंदोलन से अलग हैं, तो इस वजह से सवाल उठा। तो सीधा जितने वहाँ साथी बैठे हैं, योगेंद्र हो, सबको मालूम है, हमने राकेश को मना किया था। राकेश जब आएगा आंदोलन खराब होगा, राकेश को नहीं लेने का है। वो तो बहुत पहले से आना चाहते थे AICC के अंदर, हमने मना कर दिया था। पर जब मौका मिला, सरकार ने जो भी किया, जैसे भी है, जो उनको लिफ्ट मिली, छोड़िए। आज मुद्दे की बात करें, MSP गारंटी की, खरीद की गारंटी हमें चाहिए चाहिए चाहिए। और इसके साथ में अब एक मांग और हो रही है, MSP जो है पर कानून, और दूसरा जो है जो बिजली संशोधन बिल है उसको वापस लेने की बात हो रही है, तो उस पर आपका क्या? हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम तो उसी पे बात करेंगे ना भाई, क्योंकि अब क्योंकि सिर्फ एक मांग पर नहीं है, मांग 2-3 मांगे ये खड़ी हो गई हैं। बिजली पर तो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम इसको जो है नहीं लेके आ रहे हैं। जो लिस्ट है, संसद में लिस्ट है, संसद में लिस्ट है, पर उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं नहीं आते हैं, देखेंगे ना। एक चीज़, जब आपको एक चीज़ मालूम है कि यहाँ विरोध हो रहा है तो आप उसको छानबीन के लाओगे, फिल्टर करोगे, देखते हैं क्या लेके आते हो। आज केवल ब्लाइंड फोल्डली हम कहें कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसमें आग लगा दो, इसमें आग लगा दो, वो काम नहीं चलता। अगर आप लीडरशिप की बात कर रहे हो, लीडरशिप की बात ये होती है कि आपको देश को आगे लेके जाना है, ना कि उसको कमज़ोर करना है। देखते हैं। और बस एक आखिरी सवाल कि MSP पर कानून बनाना, सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया कमेटी,
कमेटी बनाई जाती है, अगर कमेटी बनाई जाती है, आप हालांकि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन अगर कमेटी बनाई जाती है तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में 30-40 किसान संगठन है, आपके साथ में 100 से ज्यादा है, तो क्या देश भर के किसान संगठन इसके लिए तैयार है? कमेटी बनती है तो कैसे? प्रधानमंत्री को देखना है भाई। अभी अभी जैसे तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, आप 40 लोग में बता दो इनमें कहाँ हैं वो लोग? उत्तर प्रदेश में बताओ, आज कहना नहीं चाहिए, चेक कर लो ना किस किस की वैल्यू है उत्तर प्रदेश में। केवल एक मीडिया हाउस अगर कह देगा किसी के कहने पर कि ये किसान के नेता हैं, तो किसान के नेता है ना, उनके पिता बहुत बड़े थे। और मीडिया की बात कर ले तो सुन लो ना, एक मीडिया ने तो यहाँ तक, यहाँ मीडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का भी सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर वो राकेश कर रहा हूँ, राकेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कह दिया गया कि राकेश टिकैत ने कुर्बानी दी कि उनके पिता से कहा गया कि तुम जो है आंदोलन बंद करा दो। होम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। इंस्पेक्टर ने छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? 89 के आंदोलन में, जिस समय वो सिपाही बने थे, इंस्पेक्टर नहीं, सिपाही बने थे। और उनकी एज आज 51-52 है। तो अगर 85 में इंस्पेक्टर बने थे, क्या उम्र थी? 14 साल की। तो ये सब चीजें छोड़ दो, आज मुद्दों की बात करें, नेताओं की बात ना करें। आज नेता बनने की होड़ लग गई है। राकेश टिकैत आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। फिर राकेश टिकैत क्योंकि आपने भी जिक्र कर दिया ना। नहीं, मैंने किया क्योंकि आप कर रहे हो। आप तो कहने कि भाई मत करो, मुद्दा पीछे रह जाएगा, मुद्दे को आगे लेके चलो, हमारे एमएसपी दिलवाने का काम करो। आपका नाम इतना बड़ा है, एबीपी गंगा, तो गंगा जैसे पवित्र जो है, वैसे ही हमारा एमएसपी का आंदोलन है। यानी साफ तौर पर वीएम सिंह की बात करें, उनका ये कहना है कि एमएसपी की मांग आज की नहीं है, पिछले 3 दशकों से चली आ रही है और उसी मांग को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जब ये एमएसपी की मांग उठा रहे थे, उसी दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा तीनों कृषि कानून वापसी का मकसद है और इस वजह से ही इनको उस आंदोलन से अलग किया गया। लेकिन आज तीनों कृषि कानून वापसी का जब ऐलान हो गया है तो एक बार फिर से उसी मांग पर वापस लौटे हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि एमएसपी ही मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर के सालों से लड़ाई की जा रही है। एमएसपी जो है, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।